स्वागत है आपका वापस से नए ब्लॉग में और जॉब सीरीज की इस दूसरे वीडियो में। मोस्टली मैं ट्रैवल ब्लॉग ही बनाता हूँ, बट आज मुझे कुछ एक्सपर्ट लोग मिल गए तो सोचा चलो उनके नॉलेज का थोड़ा यूज़ कर लिया जाए अपने व्यूवर्स के लिए। तो अभी पिछले ब्लॉग में हमने बात की थी आईटी सेक्टर का जॉब फ्रॉम डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। लाइक आईटी सेक्टर में डेवलपमेंट जॉब होते हैं, जो डेवलपर का काम होता है वेबसाइट बनाना या ऐप डेवलप करना, उसके बग फाइंड आउट करना। दूसरा जॉब जो सबसे ज़्यादा जॉब है वो है सपोर्ट पे। तो सपोर्ट में हम बात करेंगे कि क्या क्या टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं। फ्रेशर के लिए क्या है जो क्या बोलते हैं लेटरल एंट्री लेना चाह रहा है, जो किसी दूसरे सेक्टर से आकर के आईटी में एंट्री करना चाह रहा है, उसके लिए क्या है, क्या प्रोसेस है अप्लाई करने का। तो नकीब बताइए थोड़ा आप सपोर्ट जॉब के बारे में। सपोर्ट जॉब में सबसे पहले अगर जैसे आप अगर फ्रेशर्स हैं तो एज एंट्री पॉइंट लाइक जितने भी एमएनसीज है हमारा इंडियन बेस्ड एचसीएल, टीसीएस, इन्फोसिस, उसके बाद ये सारी कंपनीज़ में आप एज अ फ्रेशर भी एंट्री मार सकते हैं। या तो वो कंपनी आपके कैंपस में आ सकती है और या फिर आप ऑफ कैंपस भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है फ्रेशर्स के लिए जो मतलब एक एंट्री पॉइंट के तौर पे आ सकते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन है तो आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आप मतलब किस एरिया में एक्सपर्टीज़ है आपका, तो उसी हिसाब से आप मतलब अप्लाई कर सकते हैं नौकरी से या लिंक्डइन के थ्रू, या फिर आप अपने किसी फ्रेंड से रेफरल के तौर पे भी कुछ मांग सकते हैं। इस तरह से हम नॉर्मली जो है ना सर्कल बनाने में बहुत फ़ायदा है ना, जब कॉन्टैक्ट बनाओ ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, सर्किल बनाने में भी फ़ायदा है। और बाकी आप सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म मैं समझता हूँ कि लिंक्डइन है। वहाँ पे आपको इधर उधर के लोग नहीं मिलेंगे, जितने सारे भी है प्रोफेशनल्स मिलेंगे। और आपका जो भी स्किल्स है, जो जिस तरह से आप मतलब अपना स्किल्स वगैरह वहाँ पे लिंक्डइन पर आप मतलब अपना स्किल्स वगैरह वहाँ पे जो भी डालते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको मतलब कनेक्शन भी उसी हिसाब से बनेंगे। इस तरह से आपको जॉब्स अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेंगी। आप किसी से रेफरल मांग सकते हैं। आपका कोई किसी कंपनी में आपका जिस भी कंपनी में अगर इंटरेस्ट है तो उस कंपनी में आप जितने लोग काम करते हैं उनसे आप कनेक्शन बना के उनसे रेफरल मांग सकते हैं या फिर इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो कुल मिला के सर्कल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पता हो कि कौन से कंपनी में वैकेंसी आ रही है। सर्कल बनाना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एज अ फ्रेशर जब हम लोग आए थे तो हम लोग को भी नहीं पता था कि सबसे पहली बात आईटी पता ही नहीं था कि क्या आईटी होता है। हम लोग ज्वाइन किए थे तभी हम लोग को पता चला, अंदर आए तब पता चला कि हाँ ये ऐसे आईटी वर्क करता है इस तरह से। तो कनेक्शन इज़ इम्पोर्टेंट, सो वी हैव टू बी देयर इन लिंक्डइन, वी शुड आस्क फॉर द कनेक्शन। ओके, तो ये हो गया। ये बताइए फ्रेशर के लिए जो आईटी में आना चाहता है उसको पढ़ना क्या पड़ेगा? जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, फ्रेश ग्रेजुएट है या फ्रेश बीसीए है, और कोई किस किस डिग्री पे आ सकता है यहाँ? तो अगर तो मैं इंजीनियरिंग से बात करूँगा। अगर आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग भी किए हैं कोई भी ब्रांच से, आईटी एक ऐसा फील्ड है, आप अगर किसी भी ब्रांच से एज अ फ्रेशर एंट्री मारना चाहते हैं ये इंपॉर्टेंट है। आप सिविल से भी हो तो भी आ सकते हैं। हाँ, तो ये लोग एज अ फ्रेशर ले सकते हैं क्योंकि इन लोग की ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है। 3 महीने की ट्रेनिंग करवाएंगे। इस ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में ही आप मतलब हर चीज़ सिखाया जाएगा। अगर आपका स्किल्स जैसे आप अगर कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो कोई बात नहीं, उसमें आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है क्योंकि आप लोग प्रोग्रामिंग्स वगैरह सब में किसी चीज़ में एक फील्ड में भी अगर एक्सपर्ट हो जाएं तो उसके अकॉर्डिंग भी प्रोजेक्ट मिलेगा। जैसे जावा में अगर आपका एक्सपर्ट है तो आपको जावा में मिल सकता है, अगर आप पाइथन हैं तो पाइथन में मिल सकता है। लेकिन अगर आप दूसरे ब्रांच से है, अगर आपको आता ही नहीं कि नहीं लैंग्वेज क्या होता है, जैसे मेरे केस में भी था, सेम मुझे लैंग्वेज नहीं आती थी तो मुझे पता भी नहीं था। लेकिन जब मेरा ट्रेनिंग हुआ जिस फील्ड में तो उसके अकॉर्डिंग फिर मुझे चीज़ें मतलब समझ में आई, तब हम समझे, फिर उस चीज़ को सीखे। एज अ समझो कि जो चीज़ आप कॉलेज में पढ़ते हैं वो कॉर्पोरेट में नहीं होगा, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो आपको हर चीज़ नए तरीके से सीखना पड़ेगा, स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा। जो भी चीज़ है आप बढ़िया से सीखिए और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोजेक्ट भी मिलेगा और आप बढ़िया से काम भी करेंगे। जब आपका एक्सपीरियंस अच्छे लेवल पे जाएगा तो उसके बाद तो सॉरी फॉर इंटरप्शन गाइज, थोड़ा मेरा मेमोरी फुल हो गया था तो हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं। बता रहे थे तुम पैसे के बारे में, क्या है पैकेज वगैरह क्या कैसे चलता है? हाँ, तो अगर आप एज अ फ्रेशर स्टार्ट कर रहे हैं तो 2 चीज़ें होती है। अगर आप बीटेक किए हुए हैं और सर्विस बेस्ड कंपनी में अगर आ रहे हैं तो इनिशियली आपको लाइक 4 से 6 लाख के बीच में पैकेज दे सकते हैं ये सब कंपनी, जैसे एचसीएल हो गया, टीसीएस, इन्फोसिस। तो जितने भी इंडियन एमएनसीज हैं आपको इस तरह के पैकेज ऑफर कर सकते हैं। और अगर आप एज ए एक्सपीरियंस हैं, अगर आपको ऑलरेडी 3 to 4 ईयर्स एक्सपीरियंस है तो उसके बेसिस पे भी आपका पैकेजेस 10 to 15 के बीच में हो सकता है।
पूछो। हाँ, तो पैकेज के बारे में आप बता रहे थे कि अगर एक्सपीरियंस है तो 10 से 12 तक भी जा सकते हैं। 10 से 15 के बीच। और अगले 5 साल में क्या फ्यूचर है इसका, आप किस तरह से देखते हो? जैसे आज मान लो कोई ज्वाइन करता है कोई बंदा, तो फ्रेशर, एज ए फ्रेशर, तो 5 साल 7 साल में वो कहाँ तक पहुँच सकता है उसका पैकेज, और उसको बाहर जाने की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इंडिया में स्विच कैसे करना है, ये सब बताइए। ओके, तो अगर तो वो भी फिर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के प्रोजेक्ट में हैं। तो अगर आप जैसे सपोर्ट वगैरह में ही हैं तो अभी पेंडेमिक की वजह से अपॉर्चुनिटीज़, ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ आपको कम मिल रहा है। बाकी चांसेस हैं अब धीरे धीरे, मतलब कब सारी कंपनीज ऑलरेडी ओपन हो रही है, तो ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ मिलने का भी आपको चांसेस रहेगा। तो अगर ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, अगर आप बाहर कहीं पे जा रहे हैं, तो आपको एक्स्ट्रा अलाउंस, ऑन साइट अलाउंस होता है, तो वो आपको मिल जाएगी। तो उससे आपका CTC मतलब बढ़ जाएगा, जो एनुअल CTC है, इस टाइप से आप कर सकते हैं। बाकी इंटरनली अगर आप सिर्फ एक ही कंपनी में अगर मतलब रहना चाहते हैं, तो ग्रोथ इनिशियली मतलब कम होगा। तो उस केस में अगर आप अच्छे लेवल पे अगर एक्सपीरियंस आ रहा है एक कंपनी में, अगर 5-6 साल आप रह के उसके बाद स्विच करने की सोच रहे हैं, तो उस बेसिस के आपको अच्छी हाइक मिल जाएगी। तो इस टाइप से आप मतलब जा सकते हैं। और फ्रीक्वेंट स्विच करना कैसा रहता है? CTC कैसे तेज़ी से बढ़ जाता है फ्रीक्वेंट स्विच में, क्या नुकसान है उसके? फ्रीक्वेंट स्विच हम एक्चुअली में रिकमेंड नहीं करेंगे। क्योंकि एक टाइम पे, एक सर्टेन टाइम पे अगर आप एक 1 ईयर के अंदर में ही अगर बहुत सारी कंपनी चेंज कर रही है, इस तरह से आपको CTC तो बढ़ जाती है, लेकिन आगे मतलब आपके करियर पे थोड़ा सा कभी नेक्स्ट कंपनी में अगर आप इंटरव्यू देने जाए, तो वो थोड़ा सा डाउट करने लगते हैं कि आप पता नहीं रह पाएंगे कि नहीं, ज़्यादा दिन तक टिक पाएंगे कि नहीं। तो ये एक डीमेरिट्स है उनका, कि वो लोग आपको, अगर आपका अच्छा प्रोफाइल भी है, फिर भी वो लोग आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। रिजेक्ट कर सकते। तो रिजेक्शन मतलब रिजेक्शन का चांसेस होता है, बट सारी कंपनी में नहीं है ऐसा। जिसको अगर ज़रूरत है तो वो लेगी। ऐसे भी देखे हैं कि 6 महीने में 3-3 स्विच। हाँ, करते हैं, लोग करते हैं। लोग अगर करते आपको हैं। CTC बढ़ाना हो तो आप मतलब स्विच भी कर सकते हैं। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप जा सकते हैं। इंडिया के किन किन सिटीज़ में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, और ऑनलाइन खोजना होगा, ऑफलाइन खोजना होगा, क्या है, क्या सीन है? अगर आप देख लें तो सबसे पहले आप बैंगलोर को ही ले सकते हैं। तो बैंगलोर को ऑलरेडी बोलते हैं सिलिकॉन वैली IT का। तो यहाँ पे ज़्यादा मतलब अपॉर्चुनिटीज़ है IT फील्ड से रिलेटेड। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करें किसी एक फील्ड को लेकर के, तो मतलब आपको अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी, और आप यहाँ पे मतलब अच्छे से कर सकते हैं जॉब। और बैंगलोर के अलावा इंडिया में और भी दूसरे शहर, पुणे, हैदराबाद? हाँ, पुणे है, हैदराबाद है, नोएडा चेन्नई, है, नोएडा, है। गुड़गांव। हाँ, सारे ऑल ओवर इंडिया में ऑल ओवर IT, इंडिया, हाँ, ऑल ओवर इंडिया में IT में मिलेगी। लेकिन बैंगलोर थोड़ा सा, यहाँ बैंगलोर ज़्यादा। स्टार्टअप कॉन्सेप्ट आया है, तो बहुत सारे स्टार्टअप खोल लिए। तो इस तरह से अच्छा, जॉब ये क्रिएट होते जा जो बंदे मान लो अभी जॉब से, कॉलेज से निकले, या कॉलेज से निकले 2-4 महीने हो चुके हैं और उन्हें जॉब नहीं लगी है, तो अपने टाइम का यूटिलाइजेशन कैसे करना चाहिए उनको, विथ रिस्पेक्ट टू IT जॉब की बात कर रहा हूँ, कि कैसे उस टाइम का यूटिलाइज करें ताकि उनका IT जॉब ज़्यादा और अच्छे से अपना कैंडिडेचर मजबूत कर सके वो? तो उनके लिए एक ही सजेशन रहेगा, अगर आप इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, तो आप ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज हैं तो उसको कर सकते हैं। जैसे कोई एक लैंग्वेज आप सीख सकते हैं, किसी लैंग्वेज पे अगर आपका कमांड है तो उसको अच्छे से मतलब प्रैक्टिस करिए। क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह सर्टिफिकेशन। क्लाउड कंप्यूटिंग है। उसके बाद आपका, अगर आप जिस फील्ड में भी आपका इंटरेस्ट है, डेवलपमेंट में जाना चाह रहे हैं, तो आप कोडिंग वगैरह में ध्यान दीजिए। तो बहुत सारे वेबसाइट भी है, Geeks for Geeks, उसके बाद कोडिंग निंजा, इस टाइप के वेबसाइट। कोडिंग निंजा, और फिर यूडेमी से सीख सकते यूडेमी से भी वीडियो, स्केलर। हाँ, तो स्केलर एकेडमी है एक्चुअली यहाँ पे बैंगलोर में ही। तो उस एकेडमी में भी अगर आप मतलब चाह रहे हैं कि नहीं हमको अच्छे से ऑफलाइन लेना है, क्लासेस ले सकते हैं। तो वहाँ पे आपको चार्जेस लगेगा। अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस तरह से क्लास भी ले सकते हैं, और इस तरह से आप मतलब स्किल्स वगैरह इन्हांस कर सकते हैं। तो इससे जॉब्स सर्च करने में आपको आसानी भी होगी। और स्टार्टिंग में तो हम प्रेफर करेंगे कि आप YouTube भी देख लीजिए, उसमें भी बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल है पढ़ने के लिए। YouTube में मटेरियल्स है, गूगल पे भी है, बस आपको अच्छे से सर्च करना आना चाहिए। आप जो चीज़ सीखना चाह रहे हैं वो चीज़ सर्च कीजिए, उस चीज़ को पढ़िए, उस चीज़ को समझिए। और तो बस यही सजेस्ट करेंगे कि आप अच्छे से मतलब पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप मतलब। थैंक यू फॉर योर टाइम नकीब। तो ये था हमारा जॉब सीरीज़ का, जॉब सजेशन का वीडियो, कोई सीरीज़ नहीं है,
और डिपेंडिंग अपॉन द फीडबैक मैं कोशिश करूँगा एक्सपर्ट से जो कि इस फील्ड से IT से जुड़े हुए हैं, जिसका मैं भी थोड़ा बहुत नॉलेज रखता हूँ 2-4%, तो मुझे भी ज़्यादा अच्छा लगता है इस फील्ड में रहना। तो अगर कोई एक्सपर्ट मिलता है इस फील्ड का और वो अपने टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है तो हम ज़रूर दूसरा वीडियो बनाएंगे डिपेंडिंग ऑन द फीडबैक। अगर लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें, पसंद आ रहा है उन्हें, तो बिल्कुल बनाएंगे। तो थैंक यू सो मच, बाय।